आपका एक बार और स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जैसर में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की हिस्ट्री का चैप्टर पहला फ्रांसीसी क्रांति। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लगने वाले हैं। मैं आपको एक बात का वादा करता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्जाम में आने वाले सभी के सभी MCQ क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाने वाले हैं। और इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में ख़त्म करूंगा। आज ये जो वीडियो का बेटे पार्ट फर्स्ट है, कल आएगा इसका पार्ट सेकंड। आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ बेटे, इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा इस चैप्टर में से, इसका मैं दावा करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये जो वीडियो में सवाल एक भी पूछे नहीं गए या सारे अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ डिसलाइक करने में और अनसब्सक्राइब करने में 1 मिनट का भी टाइम मत लीजिएगा, तुरंत कर दीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए बच्चों, चैप्टर फर्स्ट है हिस्ट्री का। हमें अब ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से बच्चों, हम इस चैप्टर को बहुत केयरफुली बहुत स्लोली पढ़ने वाले हैं। MCQ क्वेश्चंस को। पहला जो प्रश्न है जरा केयरफुली सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आपको याद है, अगर आपने इस चैप्टर को अगर डीपली पढ़ा हो तो वहाँ पे बताया गया है कि फ्रांस की जो क्रांति थी वो कब हुई थी। आपको मैं एक बात और बता देना चाहूँगा, पूरे विश्व के अंदर यही एक ऐसी क्रांति थी जो सबसे बड़ी और सबसे पहली क्रांति थी। तो ये जो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी सबसे पहले स्टार्ट हुई थी और वो हुई थी बच्चे 1789 में। कब हुई थी प्यारे बच्चों? बेटे 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा इस पर अंडरलाइन नहीं कर रहा ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लास्ट में ले सकें। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था? आपको पता है किस राजवंश? कौन? लुई 16वां। बेटे एक इसमें एक राजा था जिसका नाम था लुई 16वां। हमें ये जानना है वो किस राजवंश का था, मतलब उसका कुल क्या था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन को नोट करते हैं। देखो पहला ऑप्शन है बेटे बेलरिक राजवंश, दूसरा ऑप्शन है बेटे बेल्सन राजवंश, बच्चों तीसरा ऑप्शन है बोर्बो राजवंश, चौथा ऑप्शन है बाबिक राजवंश। तो आपसे बता देना चाहूँगा जो लुई 16वां था वो बच्चों बोर्बो राजवंश का था। कहाँ का था बच्चों? बोर्बो राजवंश का था। याद रहेगी बात? चलिए यहाँ पर लगा दो एक सर्कल। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है? केयरफुली सुनना मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बहुत स्लो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। बास्तिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको पता है, अगर आपने क्लास 9 पढ़ा हो क्लास 9 की हिस्ट्री का चैप्टर पहला फ्रांसीसी क्रांति, तो आपने उसमें एक शब्द जरूर पढ़ा होगा बास्तिल। इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप MCQ क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। आपको क्या लगता है कि बिना पढ़े आप MCQ क्वेश्चन को बहुत ईजी दे सकते हो, बहुत जल्दी याद कर सकते हो? नहीं बच्चों, आप बुक को थोड़ा पढ़िए, उसके बाद MCQ क्वेश्चन पर आइए। मैं वादा दिलाता हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बहुत जल्द सब कुछ याद हो जाएगा। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं वो कौन कौन से 4 कथन हैं। पहला कथन देख लीजिए ध्यान से। पहला था, आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे। ध्यान देना, बास्तिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भाई पहला कथन ये है कि वहाँ के जो लोग थे, फ्रांस के जो लोग थे, वो बास्तिल के नाम से ही बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। पहला कथन। दूसरा कथन पढ़िएगा, देखो बच्चों ध्यान से जरा। यह फ्रांस में किले की जेल थी। बेटे बास्तिल का मतलब बताया गया है वह एक जेल थी, पूरे किले की एक ऐसी जेल थी जिसके चारों ओर बहुत बड़ी दीवारें बना रखी हो। जैसे आपने गवर्नमेंट स्कूल को देखा है ना, बिल्डिंगों के चारों तरफ बड़ी दीवारें होती हैं, उससे भी बड़ी दीवारें बना करती थी। तो दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट देखना बच्चों। तीसरा पॉइंट ये है, यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का एक प्रतीक था। जो वहाँ का राजा था, आपको पता है ना, जहाँ वहाँ का जो राजा था वो लुई 16वां था, वह एक शक्ति का प्रतीक था। उस बास्तिल की जेल को देख कर पता लगता था कि जो सम्राट है उसकी बहुत बड़ी पावर है। तो तीसरा पॉइंट ये था। चौथा पॉइंट क्या, देखो जरा ध्यान से। चौथा पॉइंट ये है बच्चों, उपरोक्त में से सभी, मतलब ये तीनों के तीनों ये भी आंसर हो सकते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा बच्चों, बास्तिल की जेल में तीनों क्वालिटी पाई जाती थी। पहली क्या थी, वहाँ के जो लोग उससे बहुत नफरत भी करते थे। दूसरी खासियत क्या थी बच्चों? दूसरी खासियत ये थी कि वो एक जेल था। क्या था? एक जेल थी। और तीसरी खासियत ये थी कि वहाँ के
वहाँ का जो राजा था उस जेल को, उस बास्तिल को देख कर उसकी पावर का अंदाजा लग जाता था। तो इसका आंसर होगा बेटे, इसका जो आंसर होने वाला है उपरोक्त में सभी, ये कर दिया मैंने अंडरलाइन, उपरोक्त में सभी। केयरफुली सुन रहे हैं आप लोग। आपसे बच्चों एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, प्लीज़ देखो मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हूँ, पढ़ाता तो बहुत समय से हूँ, आप प्लीज़ कॉपी और पेन को लेकर बैठिए ताकि आप ना अच्छे से पढ़ सको और ऑन द स्पॉट लिख भी सको। देखो प्यारे बच्चों, मैं से बात कहना चाहता हूँ, आप अगर पढ़ाई करना चाहते हो, आप मान के चलिए कि अध्यापक आपके सामने है, इस प्रकार से आपके वीडियो को देख लेने से फ़ायदा नहीं। मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे वॉचिंग टाइम नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार और आपका समर्थन चाहिए, ठीक है ना। प्लीज़ केयरफुली पढ़िए। चलिए मुस्कुरा के बेटे पढ़िए, देखिए हंसी तो आती रहती है लोगों को, क्या कोई समस्या नहीं है, हंसकर पढ़ेंगे, दिल खोल कर पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपने देखा होगा, यहाँ समझा होगा शायद, जो बास्तिल था पहला, वहाँ के लोग उससे नफरत करते थे, वह एक जेल भी थी, और तीसरा सम्राट की पावर भी उसे पता लग जाती थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। लिब्रे, लिब्रे क्या थी? क्या आपको पता है लिब्रे क्या थी? बच्चे आपके पास 4 ऑप्शन है, केयरफुली सुनना है, उसके बाद आपको मैं आंसर देने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर पहला, देखिए जरा ध्यान से। पहला फ्रांस की मुद्रा, दूसरा फ्रांस का झंडा, तीसरा फ्रांस के राजमहल का नाम था, या फिर फ्रांस के शासक का प्रधानमंत्री था। लिब्रे, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक मैं आपसे बताना चाहूँगा। बेटे जो लिब्रे थी वह एक फ्रांस की मुद्रा थी। क्या थी बच्चों? फ्रांस की मुद्रा। 2-4 बार रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, दोबारा बोलेंगे नहीं आप। फ्रांस की मुद्रा, क्या बच्चे आप बताओ जरा, येलो शर्ट वाले, क्या बोला मैंने? हाँ, फ्रांस की मुद्रा थी, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा बच्चे वो गई फ्रांस की मुद्रा। जो लिब्रे थी वह फ्रांस की मुद्रा थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लुई 19वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? आसीन का मतलब होता है फर्स्ट टाइम विराजमान होना, मतलब बैठना। लुई 19वां राजगद्दी पर कब बैठा? आपको याद है कि फ्रांसीसी जो क्रांति थी वो 1889 में आई थी। तो जाहिर सी बात है उस समय जो राजा था वो बूर्बो राजवंश का था, जिसका नाम था लुई 16वां। तो जाहिर सी बात है वो कभी न कभी 1889 से पहले ही तो बैठा हुआ राजगद्दी पर। तो वो समय काल क्या था? आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, आप बताइएगा। देखो पहला ऑप्शन 1789, 1789, दूसरा 1774, तीसरा 1889 और चौथा 1874। बताओ बच्चों जरा एक बार देख लेते ध्यान से, मैं साइड हट रहा हूँ। कौन सा आंसर है? केयरफुली देखना बच्चों, देखो देखो फटाफट, देखो देख लिया, देख लिया, देख लिया, नहीं देखा, चलो कोई नहीं, देख लिया कोई बात नहीं, बता कोई बात नहीं, बता नहीं पाओगे, कमेंट ही तो कर सकते हो, बता नहीं सकते, मैं बताऊंगा आप लोगों को। बच्चे जो फर्स्ट टाइम राजगद्दी में बैठा था वो बैठा था 1774 में। कब बैठा था बच्चों? 1774 में। आपको याद है 1789 फ्रांसी क्रांति हुई थी, लेकिन उससे पहले वह विराजमान हुआ था, आसीन हुआ था। कब? 1774 में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? आपको पता है जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 1789 में। तो उस समय उस राज पर कौन बैठा हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन है, केयरफुली पढ़ते हैं, देखिए जरा ध्यान से। पहला ऑप्शन बच्चे, पहला ऑप्शन है मुसोलिनो, तीसरा है बच्चे नेपोलियन, चौथा है लुई, तीसरा है लुई 16वां, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जरा बता दो बच्चे, आप नाम क्या बच्चे आपका? हाँ महिमा, आप बताओ बेटे कौन था? बोलो बोलो कौन था? नहीं पता, कोई बात नहीं। देखिए जरा ध्यान से, बताना चाहूँगा आपको बच्चे, जब फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई तो ऑब्वियस सी बात है उस समय उस राजगद्दी पर कौन बैठा था? बताओ जरा ध्यान से, सोच कर बताओ। इसे जैसे पहला क्वेश्चन किया था ना मैंने, बेटे आप बताओ जरा। हाँ आप बताओ, वो नहीं आप बताओ, क्या नाम आपका? सॉरी खुशबू, हाँ आपका नाम। हाँ बेटे आप बताइए जरा ध्यान से, कौन था? अभी आपने पहले पढ़ा था ना, देखिए लुई 16वां राजगद्दी में बैठा था। तो जाहिर सी बात है ना, वहाँ पर उस समय कौन होगा जिसका शासन था? लुई 16वां। कौन था बच्चे? लुई 16वां ही था। जिस समय फ्रांस की क्या हुई थी बच्चे? फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस समय वहाँ का शासन लुई 16वां ही था, जो कि बूर्बो राजवंश का था। कहाँ का था बच्चे? बूर्बो राजवंश का था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखो जरा ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग में नहीं थे?
देखो निम्नलिखित में से कौन से 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में से वर्ग में से नहीं थे, कौन से थे? ध्यान सुना, 4 ऑप्शन दूंगा, बहुत स्नेह के साथ प्यार के साथ बताऊंगा आप लोगों को। देखो पहला ऑप्शन पादरी वर्ग, दूसरा ऑप्शन कुलीन वर्ग, तीसरा सम्राट और चौथा व्यवसायी। ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे? बच्चे सम्राट। कौन नहीं थे? सम्राट नहीं थे। इसका आंसर होगा सम्राट। अब बच्चे हमें पढ़ना है कौन सा प्रश्न, बताओ जरा। जस्ट अगला 8वां क्वेश्चन है, एस्टेट से क्या अभिप्राय है? बच्चे इसके 4 डेफिनेशन है, 4 में से कोई एक ही हो सकती है ना, चारों तो हो नहीं सकती, डेफिनेशन एक सिंगल हो सकती है। तो चलिए पढ़ते हैं चारों डेफिनेशन को। पहली डेफिनेशन, धार्मिक केंद्र को स्टेट कहा जाता था, ये गलत है। धार्मिक केंद्र को कभी स्टेट नहीं कहा जाता था। अगली डेफिनेशन, अलग अलग राज्यों का स्टेट, अलग अलग जितने भी राज्य थे, आपको पता है स्टेट मतलब अलग अलग राज्यों को स्टेट कहा जाता है, नहीं ऐसा भी नहीं था पहले। अगला क्वेश्चन, सीधे राज्यों को दिया जाने वाला कर, जो राज्य को जितना भी कर और टैक्स दिया जाता था उसे कहा जा सकता है क्या स्टेट? नहीं कहा जाता। चौथा ऑप्शन है बच्चे, यही है वो आंसर, यही है पढ़ने वाला ध्यान सुनना। देखो फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन, जब फ्रांस के समाज में जितने भी लोग रहा करते थे उनका जब विभाजन हो गया, उनका जब बंटवारा हो गया तो उसे ही स्टेट कह दिया गया। कैसे कह दिया? जब उसका बंटवारा हो गया तो उसे स्टेट कह दिया गया। तो आपका ऑप्शन है चौथा। प्यारे बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, जस्ट अगला आप क्या बता पाएंगे हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए वही है ना, चलिए अगला, द्वितीय स्टेट में कौन कौन लोग शामिल थे? आपको पता है स्टेट 3 थे। अभी हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट की, जिसे आप द्वितीय स्टेट कहते हो। कौन कौन से लोग शामिल थे? ऑप्शन बताऊं क्या? बताएंगे आप? बहुत अच्छे, ऐसे ही कहा करो बच्चे। पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरा व्यापारी, चौथा किसान। बताओ जरा कौन सा? मैं बताता हूँ, पादरी वर्ग, ऑप्शन फर्स्ट। इसका आंसर होगा पादरी वर्ग। पादरी वर्ग द्वितीय स्टेट में शामिल थे। अब बढ़ते हैं जस्ट अगले 10वें क्वेश्चन की ओर। चलिए पढ़िए ध्यान से, सॉरी मैं पढ़ने वाला हूँ। देखिए फ्रांसीसी समाज में कितने % जनसंख्या किसानों की थी? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन नंबर 3rd पर। इससे पहले भी 2 क्वेश्चन है, जैसे लुईस रोमा किस राजवंश का था, एक और है राजगद्दी पर कब बैठा, उसके बाद कोई क्वेश्चन आएगा ये वो कितने % किसान थे फ्रांसीसी क्रांति के समय। मैं बताऊंगा सीना ठोक कर कितने % थे। ऑप्शन देता हूँ, देखो 45%, 60%, 75% और 90%। सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ दिख रहे हैं? वही आंसर है, टिक मार दो, दबा दो, लाल बटन मत दबाना, डी को दो, डी को। 90% किसान शामिल थे। आपसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो लाइक अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। अब बच्चों हम मिलेंगे जस्ट इसके अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में इस चैप्टर को कम्प्लीटली खत्म कर दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।